जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर मार्क। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कुछ चाइनीज़ एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स के बारे में और कुछ चाइनीज़ कंपनीज़ के बारे में आपको नाम डिस्प्ले करूंगा और बताऊंगा कि जिससे आपके लिए आसानी होगा बेसिकली कि आपके पास कौन सी चाइनीज़ ऐप्स है और आपके आसपास कौन से चाइनीज़ कंपनीज़ है जिसे आपको अवॉइड करना है। सो इसी के साथ शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि ये वीडियो आप अंत तक देखना, बिकॉज एंड में आपको पूरे डिटेल्स पता चलेंगे। आपको पूरी वीडियो में देखने के बाद ही समझ में आएगा कि मेरा कहने का मतलब क्या है। हम चाइना के लोगों के खिलाफ नहीं है, हम चाइना के गवर्नमेंट के खिलाफ है। और ये बॉयकॉट मेड इन चाइना जो टॉपिक जो डॉक्टर सोनम वांगचुक ने बताया है, इट इज़ नॉट टू स्प्रेड हेट अगेंस्ट चाइना पीपल। आप ये बात क्लियर अपने माइंड में रख लें। और इस वीडियो में मैं और भी कुछ कहूँगा कि क्या रीज़न है, क्यों, मैं और थोड़े डिटेल्स में बताऊँगा। सो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, लास्ट तक देखिए, एंड तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ शेयर करिए। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। सो जैसे कि आप पहले मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूँ कुछ कंपनीज जो आपको डिलीट कर देनी चाहिए चाइना ऐप, फिर मैं चलता हूँ कि क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सो अगर आप चाहिए तो आप इसको पॉज कर सकते हैं इस वीडियो को और डिटेल्स आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये कुछ कंपनीज के नाम है स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है जो आप देख सकते हैं। उसे आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डिलीट कर दीजिए। सो ये कुछ कंपनीज हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए, जिन्हें आपको नहीं खरीदना चाहिए। और ये जो हैशटैग बॉयकॉट मेड इन चाइना है, ये प्रोडक्ट का ये हैशटैग का आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, बिकॉज इसके पीछे भी रीज़न है और वो रीज़न के बारे में चलिए बात करते हैं। सो बेसिकली जब हम कहते हैं बॉयकॉट मेड इन चाइना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें चाइना के लोगों को बॉयकॉट करना है, हमको उनके प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना है। और उसके रीज़न मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि चाइना के प्रोडक्ट्स को ही क्यों हम ये क्रूशियल स्टेप्स ले रहे हैं। तो इसका वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। तो ये तो बात हुई चाइना। तो उस वीडियो में तो बात हुई कि चाइना को हम बॉयकॉट चाइना क्यों कह रहे हैं, क्या रीज़न था, ये तो वो बात हुई। अब हम बात करेंगे कि क्या इससे बेनिफिट्स हमें क्या होंगे और क्यों इतना क्रूशियल स्टेप्स लेना ज़रूरी है। अब भूल जाइए चाइना और बाकी चीज़ों की बातों को। बट आपने देखा है इंडिया एक बहुत ही ह्यूज पॉपुलेशन कंट्री है और इस पावर को बहुत से लोग एज अ वीकनेस देखते हैं। बट पॉपुलेशन एक वीकनेस नहीं होता है, इट इज़ अ स्ट्रेंथ। वो कैसे, मैं वो भी आपको समझा देता हूँ, छोटी सी एग्जांपल के साथ बताता हूँ। आप एग्जांपल पर ज़्यादा ध्यान मत देना। मेरा पॉइंट इस एग्जांपल को समझाने का ये है कि पावर ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है। अब आप एक मान लीजिए एक कंपनी की चॉकलेट है, फॉर एन एग्जांपल पल्स पकड़ लेते हैं, ₹1 की चॉकलेट है और उसको हम पूरे इंडिया ने कंज्यूम किया, कितना हुआ, 130 करोड़। और वो ही एक रुपये की चॉकलेट मिल के आज अगर हमने एक रुपया भी खाए तो 130 करोड़ होता है। वही मैं अगर 30 दिन के हिसाब से पकड़ लूँ तो उस कंपनी का टर्नओवर 3,900 करोड़ तक जा सकता है। तो आप समझ रहे, ₹1 की चीज़ एक कंजम्पशन से वो कंपनी महीने का 3,900 करोड़ कमा रहा है। तो हम चाहे तो एक रुपये वाली चीज़ को भी 3,900 करोड़ का मंथली टर्नओवर कंपनी बना सकते हैं और हम चाहे तो 3,000 करोड़ वाली कंपनी को गिरा सकते हैं। तो एंड पॉइंट ये है कि हमारे पास पावर है कोई भी चीज़ को उठाने की और गिराने की। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें कुछ इसका गलत इस्तेमाल करना चाहिए, हमें इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं इनफैक्ट ये बोलूँगा कि हम अभी तक इस चीज़ का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। आपको पता है हमारे पास कितनी शक्ति है, कितना पोटेंशियल है। इस पॉपुलेशन को जो लोग बोलते हैं, जो फॉलो वर्ल्ड में हमारा बोला जाता है कि 130 करोड़ की जनता है, सक्सेस कैसे करेगा, ये आगे कैसे बढ़ेगा इंडिया। बट उन्हें शायद ये नहीं पता कि उनको आगे बढ़ाने में इंडिया का काफ़ी बड़ा हाथ है और हमें बस यही सामने वाले को रियलाइज़ करवाना है। देखिए आज हम अगर चाइना को बोल रहे हैं तो ये देखकर दूसरी कंट्रीज़ को भी थोड़ा इफेक्ट होगा, दूसरी कंट्रीज भी समझ जाएगी। तो आगे हमारे साथ ऐसा कोई दूसरा कंट्री ट्राई नहीं करेगा। एक होगा बेनिफिट ये, अगर हम एक कंट्री को बढ़ा सकते हैं, ये बेसिकली हमारा पावर है। हम जिस कंट्री को बढ़ा सकते हैं उस कंट्री का
हमारे साइड से गिरा भी सकते हैं फाइनेंस कैपिटल। तो हमें हमारे हाथों में जो पावर है, हमारे पास जो पावर है वो समझना होगा। इसलिए मैं कहता हूँ विद ह्यूज पॉपुलेशन कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमें इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का अच्छा फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम 1 रुपये की चॉकलेट तो खा रहे हैं, लेकिन फॉरेन कंट्री की खा रहे हैं, बाहर की खा रहे हैं। हमें इंडिया का टेस्ट ही पसंद नहीं आ रहा है। 2 रीज़न है उसके पीछे। एक हमारा माइंडसेट हो गया है कि इंडिया अच्छा टेस्ट वाला चॉकलेट बना नहीं सकता, और एक मैन्युफैक्चरर का माइंडसेट हो गया है कि मैं अगर कितना भी अच्छा बनाऊं मेरे चॉकलेट नहीं बिकेंगे। ये दोनों तरफ से हो रहा है। इसकी वजह से हमारी कंट्रीज़ में कोई भी चीज़ आगे बढ़ नहीं रही है, बिकॉज जो बनाने वाला है उसको ये डर है कि मेरी डिमांड नहीं होगी, तो सप्लाई क्या करूं। और जो खाने वाला है, जो कस्टमर है, पोटेंशियल कस्टमर, वो सोचता है ये उतना अच्छा बना नहीं पाएंगे तो मैं खरीदूं क्या। तो इस माइंडसेट की वजह से आज तक हम पीछे थे। हमें देखिए, मैं कुछ लोग शायद कहेंगे कि क्या एग्जाम्पल दे रहा है क्या। आपको इस एग्जाम्पल के पीछे का रीज़न आपको ये समझना पड़ेगा कि देखिए, आप अगर टेक्निकली सोचें, ये मैंने एक छोटा सा सिंपल कैलकुलेशन के लिए एक ये एग्जांपल दिया। इस तरीके के हमारे पास और अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। सो जो महीने में 3,900 करोड़ कमा रहा है कंपनी, ये तो सिर्फ एक चॉकलेट से कमा रहा है, ठीक है। फिर ऐसे हमारे पास सिर्फ चॉकलेट तो नहीं खाएंगे हम, FMCG, दूसरे FMCG प्रोडक्ट्स है, हेल्थ प्रोडक्ट्स है, देन अप्लायंसेस है, ऐसे काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं। सो आप समझ रहे हैं इसका पावर, हमारे हाथ में कितना बड़ा पावर है, और हम उसे कितनी लाइटली यूज़ कर रहे हैं, कितना उसे लाइट समझ रहे हैं। उस पावर का हम वैल्यू नहीं कर रहे हैं। देखिए, हमें अगर बढ़ना है तो हमें खुद को पहले बढ़ाना होगा, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। हम हर चीज़ गवर्नमेंट के भरोसे और गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। इंडिया नीड्स टू ग्रो, और वो कैसे ग्रो होगा, बाई बीइंग आत्मनिर्भर। हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, इंडियन प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करने पड़ेंगे। और देखिए, बॉयकॉट चाइना मतलब ये नहीं सिर्फ हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट की, चाइना प्रोडक्ट इज अ स्टार्ट। ये स्टेप से दूसरी कंट्रीज़ भी अवेयर हो जाएंगी कि इंडिया से पंगा नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमें इस पावर का हमेशा सही इस्तेमाल करना चाहिए, और वो हमेशा खुद की कंट्री को लेकर पहले होना चाहिए, और इसके बाद दूसरों का भी सोचना चाहिए। देखिए, हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो हम दूसरों को हेल्प कर सकते हैं। जहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सब भाई बहनों को हैट्स ऑफ है, सबको मुझे एक प्राउड फील होता है जब मैं देखता हूँ। हमारे इंडिया का नेचर ही ऐसा है कि हम पहले दूसरों का सोचते हैं। हम कभी नहीं सोचते किसी की ज़मीन को कब्जा करना चाहिए, हम ये कभी नहीं सोचते किसी पर अटैक करना चाहिए। हाँ, जब हम पे करते हैं लोग, तो भी हम उस चीज़ को आज तक सिर्फ सह रहे थे। अब हमने स्टार्ट किया है एक्शन लेना, विच इज़ गुड, क्योंकि पुराने तरीके से लोग नहीं सुधरेंगे, वो हमारे भोलेपन का फ़ायदा उठाएंगे। तो हमें बेसिकली प्यार से बताना है कि हम लड़ना नहीं चाहते, बट हम लड़े बगैर भी चीज़ें कर सकते हैं। हम चाहते हैं दोस्ती की हाथ, लेकिन हम सामने से भी वही रिस्पेक्ट चाहते हैं। अगर आप गलत कुछ करेंगे तो हम सहेंगे नहीं, हम लड़ेंगे ज़रूर, लेकिन अपने तरीके से, जिससे सामने वाले को तकलीफ फाइनेंशियली पहुंचेगी। और प्लीज़ 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 गाइस, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप चाइनीज़ ऐप और फॉरेन जितने भी फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं ट्राई कीजिए मिनिमम से मिनिमम यूज़ करने को, और इंडियन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा। इंडियन कंपनीज़ को अगर आप वैल्यू देंगे, आई एम डैम श्योर हमारे में पोटेंशियल है, हम उससे ज़्यादा बेहतर करके आएंगे। हम जिस प्रोडक्ट को अभी तक सोचते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दोनों साइड से चलता है। यहाँ पे कंज्यूमर सोचता है कि एक इंडियन कंज्यूमर सोचता है कि इंडिया वो वैल्यू नहीं दे सकता, वो टेस्ट या जो उनका रिक्वायरमेंट है फुलफिल नहीं कर सकता। और यहाँ पे इंडियन मैन्युफैक्चरर सोचता है, इसके लिए ये कंज्यूमर फॉरेन प्रोडक्ट्स चूज़ करता है, जिससे फॉरेन्स को फ़ायदा होता है, जिससे बाहर की कंट्रीज़ को फ़ायदा होता है। हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, जिससे उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होता है। और यहाँ पर हमारे बेचारे इंडियन कंपनीज, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स जो सोचते हैं इस डिमांड को फुलफिल करना, लेकिन इनका माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि अगर हम कितना भी अच्छा वैल्यू देंगे, ये उस चीज़ को खरीदेंगे नहीं। दोनों ने अपना माइंडसेट बना दिया। तो आप बताइए कि ये चीज़ मिलेंगे कैसे। हमें अगर इसको इंडियन कंज्यूमर और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, इंडियन प्रोडक्शन को, एंटरप्रेन्योर्स को मिलाना है, प्रोडक्ट्स को मिलाना है, तो हमें इन दोनों का माइंडसेट सेम करना पड़ेगा। और वो होगा कैसे? आपसे और हमसे। हमें
सबको ये बताना होगा कि वी आर रेडी टू एक्सेप्ट इंडियन प्रोडक्ट्स, वी नीड क्वालिटी, आप हमें क्वालिटी दीजिए एंड वी विल बाय इट, वी विल परचेस इट। आपका जो भी डिमांड है, हमारा जो भी डिमांड है आप फुलफिल करिए। इसका मैं छोटा सा एग्जांपल ये भी दूंगा कि जैसे कि आपने 2 महीने में देखा होगा ये पीपी किट्स जो है इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, आपको पता है। तो पावर ऑफ पोटेंशियल आप देखिए, इंडिया 2 महीने में इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बन गया पीपी किट्स मैन्युफैक्चरिंग करने का। तो आप समझिए, हमें अगर मिल जाता है, अगर हम ये सोच लेते कि हम इंडिया को ही आगे बढ़ाना, तो इंडिया ऐसे कुछ और कितनी चीज़ों में आगे बढ़ सकता है। तो ये भी माइंडसेट रखिए, हमें ये माइंडसेट चेंज करना है प्रोडक्ट्स को लेके, फॉरेन प्रोडक्ट्स को लेके और इंडियन प्रोडक्ट्स को लेके। जो हमें इंडिया की चीज़ों को लेके जो गलत फहमी है, हमें वो दूर करना है। और इस छोटे से स्टेप से काफ़ी कुछ चेंज होगा। मैं और आप मिलकर काफ़ी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। सो गाइस, प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और कमेंट्स और लाइक करिए, और ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, चलता हूँ मैं।